हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमलेश स्टडी में। तो चलिए आज बात कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक 2019 की। हाँ तो भाई मेरे 2018 तक हो चुका है। तो चलिए फटाफट बातें करते हैं। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और एग्ज़ाम पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए और ये नहीं देखिए कि मैं क्या सीखा नहीं सीखा, देखिए क्योंकि आप यदि एग्ज़ाम के समय आपको टेंशन बहुत हो जाती है, यार मैंने ये नहीं सीखा वो नहीं सीखा। देखिए सीखने की अब समय चला गया, अब जो था सीख गए, अब जो है रटने का समय आया। बस यदि आप चाहते हो भाई मेरे कि माँ बाप के सपनों को उजागर करें तो रटिए आप एकदम, और यहीं रटिए, इस वीडियो में आपको रटा देंगे। तो चलिए फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कीजिए भाई मेरे, और वीडियो को शेयर वेयर किया कीजिए भाई मेरे। जब आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ना तो मेरी हौसला बढ़ेगा और हमारी हौसला ही तो आपकी सफलता होगी और आपके लिए। क्योंकि देखिए वीडियो को इसलिए मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि जाके आंसर देख के आपको पढ़ा देते हैं। भाई मेरे इस वीडियो को बनाने से पहले मैं स्ट्रगल करता हूँ, उसकी न्यूमेरिकल के आंसर न्यूमेरिकल बनाता हूँ, बहुत प्रक्रिया करने के बाद आपको वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए आप फटाफट वीडियो को लेके आए हैं, तो आइए अब देखते हैं क्या है नहीं है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस 1.5 यानी कि अपवर्तनांक म्यू दिया गया है को पानी में इतना में डुबाया जाता है तो यह व्यवहार किया करता है। तो चलिए इसका आंसर कैसे पता करें। देखिए यदि आपको लेंस के अपवर्तनांक ज़्यादा रहे और उसमें से यदि आपको कम आना रहे तो लेंस का अपवर्तनांक जो होगा, जिस लेंस यानी उत्तल लेंस, इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे, देखिए इसका सीधी सी एक चीज़ ट्रिक रखिएगा। यदि लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है तो 1.5 बड़ा से छोटा में आ रहा है यानी उत्तल लेंस होगा। यदि छोटा से बड़ा में हो जाएगा तो भाई मेरे अवतल लेंस आ जाएगा। इसी तरह हम छोटे छोटे यहीं आपको याद करवा देंगे। बस 1-2 बार अगर पढ़ लोगे ना तो उसके बाद तो आपको एकदम तोड़ फाड़ करके एग्ज़ाम में आ जाइएगा। देखिए 2 बोर्ड था जिसे मैं बापू बोर्ड का दर्जा दिया था, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और ये सब तो खाली ऐसे आप रट लीजिएगा तो। और ऐसे भी तो आप लोग के एग्ज़ाम में 100% ऑब्जेक्टिव दे रहा है यार, यानी 70 में 35। बताओ कि यदि जिसका 35 में 35 देता था, यानी 35 ऑब्जेक्टिव में ही 35 बनाना रहता था, वो भी भाई 32 सही कर लेता था। और आप लोग को तो 100% ऑब्जेक्टिव दे रहा है। आप रट लीजिए, कोई नोमरिकल उमरिकल नहीं। यदि नोमरिकल का चक्कर रखिएगा ना, ऐसे तो मैं एक्चुअली यहाँ तक का पूरा नोमरिकल सॉल्व करवा दिया हूँ और आगे भी करवा दूंगा। लेकिन मैं आपकी एग्ज़ाम की भलाई के लिए यदि बात करें तो आप नोमरिकल को अभी टच नहीं कीजिएगा। सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन को बनाइएगा, नहीं तो जानते हो ना कि 35 नंबर तक भी नहीं पार कर पाइएगा और आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा और बर्बाद हो जाइएगा। इसलिए देखिए जिस तरह से दुनिया चल रहा है उस वैसे चलिए। यदि आपको नॉलेज पाना है तब आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने का समय भी चल गया। तो चलिए फटाफट 2 नंबर क्वेश्चन बोलता है LR परिपथ में शक्ति गुणांक। देखिए ये सब क्वेश्चन हो गया। यदि आप मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे तो मैं दावा करते हैं कि आपसे हर सेट का क्वेश्चन 70 में 35 बना लीजिएगा। यदि नहीं बना पाइएगा तो हमको कमेंट में गाली दीजिएगा, लेकिन आप मेरा पूरा प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए। देखिए LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है R/√R² प्लस ω²L², R/√R² प्लस ω²L²। यदि गुणांक की बात करें तब ये होता है, यदि प्रतिबाधा की बात करें तो दूसरा होता है भाई मेरे। तो चलिए फटाफट आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए 3 नंबर बोलता है क्या, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, बोलता है प्रतिवर्ती धारा। देखिए प्रतिवर्ती धारा वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात होता है। देखिए मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस तरह की क्वेश्चन बता चुके हैं। रुकिए एक बार उधर देखने दीजिए। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ती धारा के वर्ग मूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात होता है। तो देखिए इसका जो होगा, देखिए आई नोट बराबर पढ़ाए थे बराबर √2 IRMS, और इसको बोले थे शिखर धारा और इसको बोले थे क्या, वर्गमूल धारा। तो बोलता है वर्गमूल धारा
यानी कि बोलता है वर्गमूल धारा और शिखर मान, यानी कि ये √2 इधर लाइए तो 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और इधर लाइए I0, तो IRMS पहले से है, IRMS पहले से है, और ये हो गया I0, यानी कि इसी को तो अनुपात कहते हैं ना। और अनुपात क्या आया 1/√2, यानी ऑप्शन देखिए बी नंबर करेक्ट आंसर। फटाफट देखिए भाई, ये सब नोमरिकल अगर नहीं समझे कोई बात नहीं है, नहीं समझे तो रटना भी कोई मना है का। तो चलिए फटाफट अगले से चलते हैं। कोई समझने तमझने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, समझना तो यूं ही पढ़ना पड़ता है, और अब पढ़ने का तो समय नहीं रहा। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। देखिए मैं जो भी आंसर दूंगा सत्य दूंगा, बहुत यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, लेकिन यदि आपको इसका आंसर ये दे दिया ना तब आप बोलिएगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा बी फैक्टर ई, यानी बी क्रॉस ई के समानांतर। तो देखिएगा ये आपको अनुभवी टीचर ही बता सकता है, ये यूट्यूबर तो यही बताएगा डी डी डी। देखिए तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलता है कि प्रकाश के रंग का कारण होता है, प्रकाश के रंग का कारण होता है, रटिए बिना रटे कुछ नहीं होगा। प्रकाश के रंग का कारण होता है क्या, इसकी आवृत्ति, किसका आवृत्ति, आवृत्ति आवृत्ति रट लीजिए। प्रकाश का रंग का कारण होता है आवृत्ति। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है ताप बढ़ने से आवर्धन, ताप बढ़ने से अर्धचालक की बात कर रहा है। भाई मेरे बताए थे चालक में क्या होता है, अर्धचालक की बात करता है। ताप बढ़ने में अर्धचालक की बात कर रहा है, घटता है। अर्धचालक की बात करते तो बढ़ता है, लिख दीजिए अर्धचालक, अर्धचालक घटता है। रटिए बिना रटे कुछ नहीं होगा, ये सब इक्का दुक्का नहीं है। अब रटिए और 35 में 35 लाइए, जिस तरह की ऑफर मिल रहा है 70 में 35, नहीं तो बाद में पछताइएगा भाई। जब एग्ज़ाम दे के आइएगा ना, दूसरों का जब सुनिएगा ना रिजल्ट, तो आप भी पछताइएगा। तो देखिए यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफ़र, यदि ऊंचाई की बात करें सीधा ठोक देना है N1 से बड़ा N2, N1 से बड़ा N2। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेट, जैसे ऊंचाई ट्रांसफर पढ़ें बस कुछ नहीं पढ़ना है, N1 में से बड़ा N2 ठोक देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए किस तरह आप देखिए नोमरिकल आ गया। मैं नोमरिकल को भी ज़रूर बताऊँगा, क्यों नहीं। देखिए लेकिन ये सब आपको बनाना नहीं, यदि आंसर याद रह गया तब तो बहुत अच्छी बड़ी बात है। देखिए पृथ्वी, देखिए बोलता है पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई इतना है। देखिए इसका फार्मूला होता है क्या, इस बोलता है जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुँचे हुआ है। देखिए यह क्वेश्चन 2 नंबर में भी एक बार शायद 2009 या 10 में कुछ में पूछा था, पता नहीं है उतना मालूम, लेकिन 2 नंबर में भी पूछा था। लेकिन इसका फार्मूला याद कर लीजिए, डी जो होता है क्या कि उसका जो है अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण, टावर का प्रसारण बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है √2, क्या √2 RH। तो लगा लीजिए भैया √2। अच्छा आर मिस क्या हुआ, पृथ्वी का क्या त्रिज्या, पृथ्वी का त्रिज्या होता है क्या, रेडियंस होता है 6400 किलोमीटर। याद रखिएगा 6400 किलोमीटर। तो हमको आंसर किस में दिया है, आंसर दिया है किलोमीटर और मीटर। तो देखिए ऑप्शन में किलोमीटर 3 को दिया है, मीटर में तो देखिए इस 245 बोलता है, यहाँ मीटर दिया है और यहाँ 245 मीटर दिया, यानी ये तो मीटर वाला होगा ही नहीं। यानी देखिए जब यहाँ देखिए इसका जो फार्मूला बताएं अभी √2 RH, ओके सही से लिखने दीजिए। बोलता है क्या √2 R, लिखा नहीं रहा है, फंस रहा है माउस। देखिए बोलता है √2 RH, ठीक। तो देखिए 2R बराबर बोले थे √6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर गुना देखिए 245 मीटर है, मीटर से किलोमीटर में जाइएगा तो क्या होगा भाई 245, देखिए 245 ऐसे देखते हैं 245 बाय 1000 से भाग दीजिए तो ये क्या हो जाएगा
क्या किलोमीटर। अब देखिए कटा दीजिए, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कटा दिए, 2 से ये देखिए 2 से ये 5 बार में कटा दिए। देखते हैं 5 से ये कटा देते हैं, 5 चौक 20, पन्नमा 45। देखिए 5 से 5 चौक 20, 9 45। तो ये कितना आया 64 और गुना 49। 64 गुना 49 को जब निकालिएगा तो एगो निकलेगा 8, 8 8 64 और गुना 7, यही ना निकलेगा भाई। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, कहीं का आप लोग भूल जाते हैं। 64 और गुना 49 था, तो देखिए 64 का 7 निकलेगा, 8 निकलेगा, और देखिए 49 का 7 निकलेगा तो गुना 7, तो 8 सती कितना हुआ 56। 56 देखिए ये करेक्ट सी नंबर हो रहा है। देखिए आप नोमरिकल मैं सॉल्व एक्चुअली करा देता हूँ, बट नोमरिकल पे आपको उतना फोकस नहीं करना। देखिए छोटी छोटी क्वेश्चन है जैसे ये सब हुआ, इस पर ध्यान देना है आपको। और एक्चुअली यदि आप फंस जाइए, जैसे मान लीजिए किलोमीटर से भूल जाइएगा कि भाई मीटर है तो उसको किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 से भाग देना है, डिवाइड करना है। यदि आप भूल रहे हैं, आप उसी में लपझवा रहे हैं और टाइम तो आपको देखेगा नहीं, इसलिए बोलते हैं नोमरिकल से ज़्यादा पकड़ अब इसमें बनाइए। नोमरिकल तो मैंने बहुत करा दिया, और यहाँ तक कि केमिस्ट्री भी मैंने नोमरिकल करा ही दूंगा। तो देखिए फटाफट अब आगे बढ़िए। देखिए निम्नलिखित में बोलता है क्या, देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में किसका अपवर्तना। ओ भाई इसको तो हम बताएंगे ही नहीं बताएंगे। आप समझ सकते हैं, समझ जाइए एक बार, और बोलेंगे तो नहीं है। तो देखिए 10 नंबर देखिए बोलता है कि 10 नंबर बोल रहा है, 10 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एंड देखिए इसको पढ़ना क्या है, इसको पढ़ना है क्या, देखिए समझिएगा बातें को। ए एंड डी एंड है, तो एंड का जो होता है ए एंड डी, एंड की बात कर रहा है, तो एंड का जो होता है ए डॉट बी बराबर वाई, ठीक, वाई, ए डॉट बी वाई, एंड की बात कर रहे हैं। और एंड के बाद अगर ये एन लग गया तो ये रेकरिंग दे देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यदि बातें रहता है वही और का, तो ये हो जाता है ए प्लस बी। और उसी पर यदि नॉर का बात रहता है तो ए प्लस बी का, ये हो जाता करेक्ट। तो अभी जो इसका आंसर होगा क्या, ये डी 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 डी। देखिए तो आपको मैं ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति होती है, रटिए आपके चलते मैं भी रट लेता हूँ, स्थिर 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 स्थिर। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति होती है क्या, स्थिर। तो चलिए फटाफट अगला देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या, कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। देखिए कहता है प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि आई यानी धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाय हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो रट लीजिए, कोई नहीं भाई, आई साइन अल्फा। अच्छा एक वो और क्वेश्चन होता है कॉस अल्फा, लेकिन उसमें आई वाई कुछ नहीं रहता है, उसको ध्यान रखिएगा। ये आई वाला अगर लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व मात्रक कूलम मीटर स्क्वायर cm पर टू इनवर्स, एकदम करेक्ट आंसर है। घनत्व कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट चलिए। देखिए 14 नंबर बोलता है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन होती है। सामान्य समायोजन के लिए गोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। कोई देखिए ठोक दीजिए -f0/f0/fe। एकदम ये सब रट लीजिए, बिना रटे कुछ नहीं होगा भाई। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर बोलता है अपवर्तनांक एन म्यू भी रह सकता है, एन भी रख सकता है, तथा ए के प्रिज्म के कोण। हो ये तो बिना देखे
ये पतला प्रिज्म कब होता है, म्यू माइनस 1/a। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर रटा जाता है ना, फिर क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं, आंसर याद आ जाता है। देखिए विचलन, देखिए एक बार और पढ़ लिए, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन का कौन होगा, तो n-1 यदि यहाँ म्यू ऑप्शन में रहेगा तो म्यू वाला भी हो सकता है, यानी कि यहाँ म्यू देगा तो यहाँ म्यू -1 हो जाएगा। तो ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, इसे क्या बताना। तो देखिए 16 नंबर, देखिए फिर बच्चे की, ओ भाई मुझे मारो 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 मुझे। देखो क्या बोल रहा है, 60 डब्ल्यू यानी 60 और 40 के 2 बल्ब, वाट के 2 बल्ब है, यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसकी सम्मिलित, ओ भाई तो 1/w इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/60 प्लस 1/40, एलसीएम आ जाएगा वो 120। एलसीएम क्या हो जाएगा 120, तो 60 से क्या हो जाएगा, 2 बार में 120, 2 प्लस, और ये 40 है 3 बार में 3, 5 बाय, तो क्या हो जाएगा 5 बाय, यानी कि इक्विवेलेंट को उधर लेंगे तो 20 बाय क्या हो जाएगा, 20 बाय 120/5, 120/5 बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू इक्विवेलेंट। तो 5 से कटाइए तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 24, करेक्ट आंसर 24। ये सब तो मुझे मार ही दो तो सही है, ये सब सॉल्व करवाते हो यार। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम रट्टा मार लीजिए। क्या कहता है, यदि 100 वोल्ट रहे, यदि क्वेश्चन पूछेगा तो सेम टू सेम यू पूछेगा, क्या 100 वोल्ट तक, देखिए क्या बोलता है, 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगा, एकदम रट लीजिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, एकदम रट लीजिए। 2 × 10⁻⁻⁴, खाली ध्यान रखिएगा, एकदम रट जाइए, रट्टा मार दीजिए। यदि 100 वोल्ट के तक आवेशित करने पर विभवांतर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी, एकदम रट लीजिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, अब रफ्तार दौड़ाएंगे बहुत, अब रट्टा खेलेंगे। अब कैसे खेलना है देखिए, कैसे देखिए, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है बेलनाकार का हो जाएगा, ये नहीं कि मार लीजिएगा जरा दृष्टि दो सर खुश हो जाइएगा। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि बेलनाकार, यहाँ गोलाकार नहीं कर रहा है, बेलनाकार कर रहा है, तो यहाँ ये हो जाएगा क्या, एस्टिग्मेटिज्म। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर आ जाइए। 19 नंबर कहता है आदर्श वोल्ट मीटर, ए मीटर बोल रहा है, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्ट मीटर याद रह जाता है, आदर्श ए मीटर की बात कर रहा है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है 0 आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है 0 यदि वोल्ट मीटर कहता तो अनंत हो जाता, ए मीटर बोल रहा है 0 चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर का रहा है, न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरी है, थ्योरी। तो देखिए थ्योरी है, कहता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच है, ये बी एच में यदि किसी चुंबकीय सुई का दोलन की आवृत्ति एन हो तो इसका थ्योरम क्या होगा। यानी कि ये थ्योरम है संबंध होता है, समानुपाती होता है, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यार 20 नंबर का क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर का प्रोपोर्शनल टू, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टू बी एच। देखिए थ्योरम को भी रट लीजिए। ये सब यदि क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट थ्योरम ये सेम टू सेम क्वेश्चन देगा कि यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र इतना है, यदि किसी चुंबकीय सुई का दोलन आवृत्ति एन हो तो इसका एन स्क्वायर का समानुपाती बी एच है। देखिए कैसे आया वो भी जानते हैं, लेकिन अब वो समय चला गया। और मैं शुरू में जब वीडियो 2009 में चालू किए थे तो उसमें सब एक थ्योरम कैसे क्या होता था उसमें बता रहे थे, क्योंकि
उस समय हमको पता नहीं था कि भाई लेट लग जाएगा, वीडियो का सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमको वीडियो पूरा बनाना है, बहुत अभी बाकी है, केमिस्ट्री बाकी है। किसी भी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंग्रास्त क्या होगा? किसी भी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंग्रास्त याद कीजिए गोलाकार रट लीजिए। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी तरंग्रास्त होता है, गोलाकार। अच्छा भाई रुकिए, थोड़ा सा जूम करने दीजिए। देखिए कहता है कि डायनमो, देखिए ये क्वेश्चन तो बताने भी लायक नहीं है, क्या बताएं डायनमो, बार एक ही क्वेश्चन। मज़े तो है, इस बार भी तो 2 यार लगेगा कि हाँ कुछ पढ़े हैं। देखिए बोलता है डायनमो के कार्य सिद्धांत का आधारित होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, एकदम लॉक कर देते हैं। देखिए 23 नंबर बोलता है ये लॉक कर दें पहले, क्या कर दीजिए पहले, क्या पढ़ेंगे अब, प्रीवियस ईयर पढ़ ले, ये मज़े नहीं आता। लैम्डा तरंग धरे वाले फोटोन की ऊर्जा होता है hc/λ, hc/λ, ये सब पढ़ा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये नहीं कि ये मार के आ जाइएगा फड़ाक से और खुश हो जाइएगा। देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय की बात कर, अक्षीय की नहीं, निरक्षीय में शून्य हो जाता है। उस जैसे निरक्षीय पढ़ें तब आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे भाई, डायरेक्ट शून्य ठोकेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर न्यूमेरिकल बैठा हुआ है, क्या करें सॉल्व कर दें? ओ भाई पॉइंट वाला है, छोड़ दो, नहीं तो फिर लोचा में अभी फंस जाएंगे, तो फिर अभी 5 मिनट ले लेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर कहाँ रे, आंसर है रट लो नहीं यार, क्वेश्चन बिहार बोर्ड है ना, देगा तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट वही दे देगा। सी नंबर -2.25 जूल, रट लो, यदि 10 + 10 रहे -10 रहे 40 दिया रहे आप इस प्रश्न पर, रट लो, इससे करके एकदम रट आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसलिए छोड़ रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा भाई, क्योंकि इसको जब बनाएंगे ना तो 2-3 मिनट 4 मिनट ले लेगा और ये फिर वजराहा आपको लगेगा और बना तो पाइएगा नहीं एग्ज़ाम, इसलिए रट लीजिए, रटने से जो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ना। देखिए ये क्या कहता है, देखिए मीठा हुआ लगता है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण हो सकता है, और क्या, ये तो प्रीवियस ईयर यही होगा, नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, एकदम रट लीजिए 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित m वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल इतना टॉक एगो टॉक पढ़े होंगे भाई, p वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर वो पढ़े होंगे, तो वो क्रॉस था। यहाँ देखिए यहाँ बी और एम के बीच बोल रहा है, तो एम वेक्टर, ये देखिए उल्टा हो रहा है, एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर, एम वेक्टर इंटू बी वेक्टर, याद रखिएगा एम वेक्टर टॉक बराबर, यदि चुंबकीय, वहाँ चुंबकीय की बात नहीं कर रहा था। तो चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जितने समय में रेडियो, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है तो उसे कहते हैं अर्धायु। एकदम रट लीजिए। यार मारो मुझे, मारो, ये की कसम खा लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको तोड़ फाड़ कर देते हैं कि इसको करें, इतना गुस्सा। ये देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है v²/r, क्या इसको एक ही क्वेश्चन को बार बार। देखिए आयाम मॉड्यूलन, इतना मारो न मुझे, क्या कौन सी क्वेश्चन लेके आ जाते हैं बार बार। देखिए आयाम मॉड्यूलन, ओ भाई थोड़ा सा देखिए चेंज किया है, आयाम मॉड्यूलन सूचनांक होता था, यहाँ दिया है अधिमिश्रण, एक वही बतबा को लिखा है फंसाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 1, हम लोग होशियार हैं, इतना भी बोर्ड जो है ना बेवकूफ़ समझ लिया है। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल है, यदि दो लेंस बोलता है -15 और इतना का समतुल्य, ये क्या है,
अंकित संयुक्त करने पर समायोजन फोकस दूरी। अच्छा भैया, आइए कोशिश करते हैं, बन गया तो बन गया, नहीं बना तो कोई बात नहीं, रट्टा मारेंगे और क्या। देखिए बोलता है पी, देखिए ये इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर ये बनेगा तो ये तुरंत बन जाएगा। देखिए कोशिश, देखिए बोलता है समतुल्य क्या, ये फोकस दूरी, समायोजन फोकस दूरी बोल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले जितना पी दो को दिया है, दोनों पी को पहले ये देखिए, यदि क्षमता की बात करें तो पी इक्विवेलेंट जो होता है, पी इक्विवेलेंट यानी कि जितना पी है तो P1 प्लस P2 हो जाएगा। इसका ये फार्मूला होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, -15 प्लस 5, तो क्या बचेगा भैया 10, क्या -10 बच रहा है ना, -10, यानी मुझे P का मान दे दिया है क्या, -10 बच गया। ठीक, आ जाइए P बराबर यहाँ छोटी सी लिख लीजिए भाई, P बराबर -10। ठीक, अब देखिए ये मीटर में रहता P, तो मीटर में ये तो समझते ही हैं बातें को। अब देखिए P बराबर एक फार्मूला आपने पढ़े होंगे 1/f। ठीक, चलिए भैया लगा दीजिए, तो 1/f तो 1/10। देखिए अब ये तो मीटर में है और आंसर हमको सेंटीमीटर ऑप्शन दिया है, तो 100 से कर दीजिए डिवाइड। तो ये तो माइनस में है मेरा, तो ये और ये गया तो बचा कितना, -10 सेंटीमीटर। ये तो लॉलीपॉप लल्लन टॉप का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन जाते हैं। जो लोचा वाला क्वेश्चन होगा तो उसको मैं छू देखिए जो क्वेश्चन एक मिनट के अंदर बन जाएगा उसको तो फटाक बना देंगे न्यूमेरिकल, और आप लोग भी बना लीजिए। देखिए एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है। यदि याद रखिएगा 1 एम्पियर धारा प्रभावित हो रही है एक तार में, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ही इतना होता है, तो प्रति सेकंड तार में प्रभावित विद्युत धारा का मान एकदम रट्टा मार लेंगे उस तरह से कि कभी भूलेंगे नहीं। इसमें निकालने उकालने कोई ज़रूरत ही नहीं। 6.25 गुना 10⁻18, 6.25 गुना 10⁻18 एकदम रट्टिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस की ओर आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, यार विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है क्या, Q/E0 का, सही है ना जी। हाँ Q/E0 तो होगा ही होगा, क्योंकि +Q दिया गया है, चलिए 33 का Q/E0 ये तो फार्मूला ही होता है। चलिए अगला दो क्वेश्चन। ओ भाई कहाँ से इतना जूम आ जाते हो, ओ जूमे इतना। चलिए आइए, जूम हो गया तो क्या हो गया, देखिए क्या कहता है स्थिर विद्युत विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध पड़ेगा। किसी विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। चलिए रटिए, ये थोड़ा हो जरा लग रहा है पढ़ने में, लेकिन अब रफ्तार से पढ़ेंगे ना तुरंत सब समझ जाएंगे। देखिए क्या कहता है स्थिर विभवांतर, तेरी क्या पढ़ रहे थे उस समय जी। देखिए बोलता है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा क्या, आधा। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, बोलिए कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो ऊष्मा का मान होता है आधा, एकदम यहीं रटवा देंगे। देखिए बोलता है सूर्य के प्रकाश का सेंट्रफ होता है, सूर्य के प्रकाश का सेंट्रफ होता है सतत। हेवले खत्म हो क्वेश्चन है क्या यार जो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए भाई मेरे, तो यहीं से हम अपने देश को सलामी मारते हुए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। लेकिन हाँ भाई मेरे हौसला को नहीं बुलंद रखिएगा, क्योंकि हमारे हौसला ही तो आपकी सफलता है। तो चलिए यहाँ से अब वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो को अंत को देखने के लिए आपको एक बार थैंक्स बोलते हैं, क्या थैंक्स। तो चलिए इसी तरह से वीडियो को देखा करें और लाइक शेयर किया करें भाई मेरे, क्योंकि आपके लिए मैं
जो है रटना पड़ता है हमको भी। तो चलिए यहीं को वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेके आएंगे।